हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आप मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं हूं चांदनी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ब्यूटी फैशंस और मेकअप के बारे में। तो मैंने प्रोफेशनल मेकअप कोर्स स्टार्ट किया है जिसका आज सेकेंड डे है। क्लास 1 हो चुका है। जिन भी लोगों को प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना है या खुद के लिए मेकअप सीखना है तो हमारे चैनल पर जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्लास हो चुका है। जिन भी लोगों का क्लास मिस हो गया है वो जाके क्लास अटेंड कर ले, तभी आपको सेकंड क्लास समझ में आएगा। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि स्किन प्रिपरेशन कैसे करें। क्योंकि कभी कभी आप जब मेकअप करती हैं तो मेकअप में ग्लो नहीं आता है, मेकअप केकी हो जाता है, मेकअप पैची दिखता है, मतलब अच्छा नहीं दिखता है। तो आपका मेकअप पैची क्यों हो जाता है, केकी क्यों दिखता है? क्योंकि आपने स्किन को प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया। अगर आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग अच्छे से स्किन प्रिपरेशन करना सीख जाएंगे तो आपका मेकअप कभी भी काला नहीं पड़ेगा। और मेकअप करने से पहले आपको क्या करना है, मेकअप में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कब क्या यूज़ करते हैं, स्किन के अकॉर्डिंग आपको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, तो वो सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊंगी। आप बिना स्किप किए वीडियो को एक एक करके देखिएगा तभी समझ में आएगा। और जो लोग नहीं देख पाए हैं, क्लास 1 अटेंड नहीं कर पाए हैं, वो कर लीजिएगा। उसके बाद सेकेंड डे का क्लास अटेंड कीजिएगा, तब आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे स्किन प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि स्किन प्रिपरेशन करने के लिए सबको पता होगा कि सीटीएम करते हैं, क्लेजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। बट सीटीएम जो है, क्लेजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग, सही तरीके से करना है, आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग करना है। अगर आप अपना स्किन नहीं पहचान पा रहे कि आपका ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव है, तो आप क्लास 1 अटेंड कर ले तो आप स्किन को पहचानना जान जाएंगे कि स्किन कैसे पहचानेंगे आपकी ड्राई स्किन है या नॉर्मल है या ऑयली स्किन है। उसके बाद आप क्लास सेकेंड अटेंड करें तो आपको समझ में आएगा कि आपको स्किन को प्रिपेयर कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं कि अगर ड्राई स्किन है तो उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो ड्राई स्किन जो वो आपका टी जोन हो या फिर यू जोन हो, वो ड्राई ही रहेगा। ड्राई स्किन पर जो है मेकअप करने पर जल्दी ग्लो नहीं आता है। स्किन को कैसे प्रिपेयर करें, तो सही से कैसे स्किन को प्रिपेयर करें जो कि स्किन पर ग्लो आए। ड्राई स्किन के लिए सबसे पहले देखिए, अगर आप क्लेजिंग करेंगे तो क्लेजिंग के लिए बेस्ट होगा कि आप बेबी वाइप्स यूज़ करें या फिर हाइड्रेटिंग वाइप्स यूज़ करें। कोई भी हाइड्रेटिंग वाइप्स यूज़ कर सकते हैं। और क्लेजिंग के लिए आप सेटाफिल का जेंटल स्किन क्लींजर, सेटाफिल का स्किन क्लींजर आता है, आप वो यूज़ करें, एकदम बेस्ट है सेटाफिल। और या फिर आप अरोमा मैजिक का भी एलोवेरा क्लींजर यूज़ कर सकते हैं या डर्माफिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो क्लींजर है ये ड्राई स्किन के लिए है। ड्राई स्किन वाले ये इसमें से जो भी आपको बेस्ट लगे, जो भी अफोर्डेबल हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ड्राई स्किन पे जो है ये टोनर टोनर नहीं करना है। ड्राई स्किन पर टोनर नहीं करना है क्योंकि वो खुद ड्राई है और टोनर करेंगे तो और भी ड्राई दिखेगा। क्योंकि टोनर करने से होता है क्या कि आप अगर टोनर करेंगे तो आपका जो ओपन पोर है वो क्लोज़ होता है या फिर ऑयल रिलीज़ नहीं होने देता है। तो ड्राई स्किन पर हम टोनर यूज़ नहीं करेंगे। अगर कोई क्लाइंट कहते हैं आपको कि आपने टोनर नहीं यूज़ किया तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, बट टोनर नहीं यूज़ करना है। तो क्लीजिंग हो गया, टोनिंग हो गया। अब मॉइस्चराइज़र, तो मॉइस्चराइज़र जब भी आप यूज़ करेंगे ड्राई स्किन पर तो थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। जैसे निभिया का मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे, निभिया सॉफ्ट जो वाइट बॉक्स में आता है। तो वो मॉइस्चराइज़र ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है क्योंकि ड्राई स्किन जो है बहुत ड्राई आता है। अगर आप कभी कभी मॉइस्चराइज़र लगा भी देंगे उसके बाद भी आपको ड्राई दिखेगा। तो उसके बाद आप जो है डॉट एंड की का भी यूज़ कर सकते हैं, हेलारोनिक मॉइस्चराइज़र। और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी जिसका अगर काफ़ी ड्राई स्किन है तो फिर आप इंडल्जियो ऑयल लगा सकते हैं या फरसाली का ऑयल लगा सकते हैं। ठीक है। तो अब आप सोचेंगे कि ऑयल कब लगाना, मॉइस्चराइज़र के पहले लगाना है या मॉइस्चराइज़र के बाद। तो जब आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे उसके बाद आप फरसाली का या इंडल्जियो का ऑयल लगाएंगे। अब जो है आपने स्किन क्लेजिंग किया, क्लेजिंग करने के बाद जो है आपको 1 मिनट रहने देना है, 1 मिनट छोड़ देना है स्किन को। ठीक है। उसके बाद आपको टोनिंग करना है। टोनिंग करने के बाद आप 2 मिनट स्किन को रहने दें ताकि आप जो टोनर स्प्रे किए हैं वो सही से एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में।
उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी आप 1 से 2 मिनट रहने देंगे। उसके बाद जो है मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आप 1 मिनट स्किन को छोड़ दें ताकि वो अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद लिप को भी प्रिपेयर करना है, तो आप लिप बाम लगाएं, उसके बाद ही लिपस्टिक लगाएं। अब हो गया क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। अब आता है प्राइमर। प्राइमर आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग सही प्राइमर कैसे लें। तो जब भी आप प्राइमर लेंगे, आप ड्राई स्किन है अगर आपका, तो आपको जब भी लेना है जिसमें लिखा होगा हाइड्रेटिंग प्राइमर, ठीक है, या फिर प्राइमर फॉर ड्राई स्किन, तो आप वो ले लें। आप मैंने जो भी सारा प्रोडक्ट बताया है आपको, ये आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं नायका से या फिर पर्पल से, सब पे ऑफ़र चलते रहता है, तो आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो प्राइमर जो आप कलर बार का फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, या फिर जस्ट गोल्ड का एचडी प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। रिकोड का भी आता है एक्नी बेस्ड प्राइमर, या स्मैश बॉक्स का भी हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। हुडा ब्यूटी या फॉरएवर 52, जो भी आपको ठीक लगे। बट ये सारा प्राइमर जो ड्राई स्किन के लिए है, तो आप इसमें से जो भी आपको अफोर्डेबल लगे, जो आपको ठीक लगे, आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर ज़रूरी नहीं कि आप इसी कंपनी का यूज़ करें, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, बट वो ड्राई स्किन का होना चाहिए। तो हो गया ड्राई स्किन को किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं। तो अब आता है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन को कैसे प्रिपेयर करें। तो आपका जो ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन में एक्नी होता है, पिंपल्स बहुत ज़्यादा होता है, ओपन पोर्स दिखते हैं, ऑयली दिखेगा, शाइनिंग दिखेगा, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये ऑयली स्किन है। तो उसमें आप सीटीएम कैसे करेंगे। क्लीजिंग के लिए आप ऑयली स्किन के लिए वेट वाइप्स यूज़ करें या सेटाफिल का लोशन यूज़ करें। सेटाफिल के लोशन को कॉटन में ले करके अच्छे से स्किन को पोंछ ले। अगर कोई क्लाइंट कहती है आपको कि उसने अपने स्किन को क्लीन कर लिया है पहले से, तो आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपना काम पूरा सही से करना है। आपको क्लीजिंग करना है, उसके बाद टोनिंग मॉइस्चराइजिंग करना है। तो ऑयली स्किन पे जो है आप वेट वाइप्स का क्लेंजिंग यूज़ कर सकते हैं, वेट वाइप्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर सेटाफिल का लोशन यूज़ कर सकते हैं। और टोनिंग में आप टोनर जो है, आप ऑयली स्किन पर आप टोनर गुड वाइब्स का ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, अरोमा मैजिक का यूज़ कर सकते हैं, या डर्मडॉक का वाइल कंट्रोल टोनर यूज़ कर सकते हैं, या फिर पिक्सी का टोनर आता है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो टोनर हम क्यों यूज़ करते हैं कि अगर आप टोनर यूज़ करेंगे तो जो है आपका स्वेट रिलीज़ नहीं होगा, ऑयल रिलीज़ जो होता है वो नहीं होगा, क्योंकि टोनर से जो ओपन पोर है वो सारा क्लोज़ हो जाता है, ताकि वो कंट्रोल किया रहता है, ना ऑयल रिलीज़ होने देगा, ना ही आपका स्वेट रिलीज़ होगा। इसलिए टोनर करना ज़रूरी है। अब आता है मॉइस्चराइज़र। तो अब आप सोचेंगे कि ऑयली स्किन है, तो ऑयली स्किन में तो खुद ऑयल इतना है, तो मॉइस्चराइज़र करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मॉइस्चराइज़र लगाना ही है, क्योंकि आप मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो आपके जो स्किन में एक अच्छा सा बेस आएगा, और उसके बाद जब आप अपना मेकअप करेंगे तो मेकअप में ग्लो आएगा। तो ऑयली स्किन में जो है आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, या फिर जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए। तो आप क्लिनिक का ले सकते हैं, तो आप वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड लें। क्लिनिक का भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर जॉनसन्स बेबी का आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, या फिर न्यूट्रागेना वाटर जेल यूज़ कर सकते हैं। पॉन्ड्स का आप सुपर लाइट जेल भी यूज़ कर सकते हैं, और पीएसी का एक्वा ब्लास्ट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है, क्योंकि ऑयली स्किन पे आप वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मॉइस्चराइज़र आपको करना ही है, ऑयली स्किन है तब भी करना है, मॉइस्चराइज़र सबको करना होता है। क्लीजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग हो गया, लिप बाम तो कॉमन है, आपको करना ही है। अब देख लेंगे ऑयली स्किन पर हम प्राइमर कौन सा यूज़ करें। तो प्राइमर भी आपका जो है, जिस प्राइमर में आप देखिएगा कि जेल बेस्ड लिखा हो, सिलिकॉन बेस्ड लिखा हो, मैट फिनिश्ड लिखा हो, तो मतलब वो ऑयली स्किन के लिए ही है, आप उसको ड्राई स्किन पर नहीं यूज़ कर सकते हैं। पीएसी का आप ऑयल कंट्रोल प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, रिकोड का भी आता है, स्मैश बॉक्स का आता है, मैक का प्रेप एंड प्राइम भी यूज़ कर सकते हैं प्राइमर। तो आप नोट्स भी साथ में तैयार करते जाइए, लिखते जाइए सबको कि कौन सा किस स्किन पर जाएगा, किस टाइप का, ताकि आपको याद रहेगा। अगर नहीं भी आप
लिखते हैं तब भी यूट्यूब पे हमारा वीडियो रहेगा ही, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑयली स्किन है तो हम स्किन प्रिपरेशन कैसे करेंगे, और ड्राई स्किन है तो हम स्किन प्रिपरेशन कैसे करेंगे, और कौन सा प्रोडक्ट लगाएंगे। तो मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में भी बताया है, और प्रोडक्ट कहाँ से लेना है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, नायका से, पर्पल से, किसी से भी। अब आता है कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन का जो है वो टी जोन हो या फिर यू जोन हो, तो वो आपका जो टी जोन है वो ज़्यादा ऑयली दिखता है, यू जोन है वो हल्का ड्राई दिखेगा, या कहीं पे ऑयली है कहीं पे ड्राई है, तो आप कौन सा यूज़ करें। तो जो भी मैंने आपको बताया है ऑयली स्किन के लिए और ड्राई स्किन के लिए, तो आप वो यूज कर सकते हैं, या फिर आप ऑल स्किन टाइप का भी आता है क्लीजिंग टोनिंग मॉइस्चराइज़र, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब आता है नॉर्मल स्किन। नॉर्मल स्किन जो वो वेदर के अनुसार भी चेंज होता रहता है, या फिर नॉर्मल स्किन ना तो ड्राई होता है ना तो ऑयली होता है, या तो कभी कभी आपका समर में ऑयली दिखेगा और विंटर में ड्राई दिखेगा। तो जब आपको ऑयली दिख रहा है तो आप ऑयली का सारा प्रोडक्ट जो भी मैंने बताया वो सारा यूज़ करेंगे, अगर आपको ड्राई दिख रहा है तो आप ड्राई का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आता है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन में आपको क्लीजिंग करना है तो उसमें आप बेबी वाइप्स ही यूज़ करें। सेंसिटिव स्किन में आपको टोनर नहीं यूज़ करना है, क्योंकि आप टोनर यूज़ करेंगे तो उसको इरिटेशन सा फील होगा, क्योंकि वो स्किन सेंसिटिव है, तो टोनर बिल्कुल नहीं यूज़ करना है आपको। फिर आपको मॉइस्चराइज़र और प्राइमर यूज़ करना है सेंसिटिव स्किन के लिए। अगर आपका स्किन ड्राई दिख रहा है तो ड्राई का प्रोडक्ट यूज़ करना है, अगर ऑयली दिख रहा है तो ऑयली का प्रोडक्ट यूज़ करना है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को दिखा दे रही हूँ सारा नोट्स, तो अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट्स कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया स्किन प्रिपरेशन कैसे करना है, ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, या कॉम्बिनेशन स्किन हो, या सेंसिटिव हो, या फिर नॉर्मल हो। तो अब जो है आपको देखना है कि मेकअप करने से पहले क्या करना है। आपको मेकअप करने के एक दिन पहले आपको अपने स्किन को क्लीजिंग करना है, स्क्रब करना और पैक लगाना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे मेकअप करना है, तो आपका मेकअप जो है अच्छे से ग्लो करेगा, मेकअप अच्छे से सेट होगा आपके स्किन पे। तो आप जब भी मेकअप करें तो मेकअप करने से 1 डे बिफोर जो है आप क्लीजिंग करें, स्क्रब करें और पैक लगा लें। तो ये हो गया स्किन प्रिपरेशन कैसे करना और मेकअप के पहले क्या करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेकअप में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या करते हैं, कब क्या लगाना होता है, क्लीजिंग करने के बाद हमको क्या करना होता है, कब फाउंडेशन लगाना है, कब ब्लश लगाना है, कब फिक्सर लगाना है। तो सारा कुछ डिटेल में मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मेकअप करने के 1 डे बिफोर, एक दिन पहले आपको क्लीजिंग करना है, स्क्रब करना है और पैक लगाना है। उसके बाद आपको मेकअप करना है। तो मेकअप करने से पहले आपको स्किन प्रिपरेशन कैसे करना है वो तो आप लोग जान ही गए हैं। क्लीजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करना है, प्राइमर भी करना है, तो वो आपके स्किन के अकॉर्डिंग मैंने सारा कुछ बता दिया है। तो अब देखिए मेकअप में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक क्या करते हैं। पहले हम क्लीजिंग करते हैं, फिर टोनिंग करते हैं, फिर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, प्राइमर, फिर करेक्शन है, करेक्ट करते हैं। अगर रेड ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं, अगर आपके अंदर आइज़ के नीचे बहुत ही ज़्यादा डार्क है तो रेड ऑरेंज यूज़ करेंगे, या फिर हल्का डार्क है तो ऑरेंज यूज़ करेंगे, या फिर आपका रेड पिंपल्स है या फिर कहीं भी रेडनेस है तो उसको छुपाने के लिए ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। अब है उसके बाद कंसीलर लगाते हैं फेस में मैच करके। उसके बाद आपको फाउंडेशन यूज़ करना है, लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करना है नेचुरल इफ़ेक्ट देने के लिए। अगर आपका ऑयली स्किन है तो फिर आपको लिक्विड फाउंडेशन नहीं, मैट फाउंडेशन यूज़ करना है। वो भी मैं आगे बताऊंगी स्किन के अकॉर्डिंग आपको कौन सा फाउंडेशन यूज़ करना है, कॉन्टूर कौन सा लेना है, ब्लशर कौन सा लेना है, सारा कुछ। तो फाउंडेशन यूज़ करेंगे, फाउंडेशन के बाद कॉन्टूर यूज़ करना है, उसके बाद ब्लश ऑन करना है, हाइलाइटर लगाना है, फिर लूज़ पाउडर लगाते हैं मेकअप को सेट करने के लिए, फिर कॉम्पैक्ट से टचअप देंगे, फिर लास्ट में सेटिंग स्प्रे से स्प्रे कर देंगे जो मेकअप आपका फिक्स हो जाएगा। तो फिर ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं प्राइमर तक। अब आगे की क्लास में मैं आपको बताऊँगी करेक्शन कैसे करना है, कंसीलर कैसे लगाना है, फाउंडेशन कैसे आपको स्किन के अकॉर्डिंग मैच करना है, कॉन्टूर कहाँ पे करना होता है, कॉन्टूरिंग एरिया कौन सा है, हाइलाइटर एरिया कौन सा, सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊँगी नेक्स्ट क्लास में। तो आप क्लास कंटिन्यू करते रहें।
तो सारी जानकारी मैं आपको एक एक करके पूरा ही डिटेल में बताऊंगी। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट डीएम करके भी पूछ सकते हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।